बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबका कोर्ट में खुशामदीद। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला केस है वो नेग्लिजेंसी का केस है, लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंसी। अब यहाँ पर नेग्लिजेंसी का ये मतलब है कि ऑडिटर की जो गलती है उसकी वजह से अगली कंपनी को नुकसान हुआ हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं जिनको हम डिस्कस करने के लिए इधर हाजिर हुए हैं। तो सर सबसे पहले हमारे पास ये केस है कि अहमद हमारे पास कंपनी का मालिक है और इसने एक असिस्टेंट को हायर किया हुआ है जिसका नाम है रोहेल। तो रोहेल इसका बहुत करप्ट आदमी है जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा कंपनी का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर करप्शन साबित नहीं होती। तो इसको करप्शन को खत्म करने के लिए इसने एक ऑडिटर को हायर किया जिसका नाम है अजान, और अजान इसकी कंपनी का ऑडिटर है। लेकिन अजान भी इसकी करप्शन को नहीं पकड़ सका और इनके ऊपर फिर इस महीने इनको 1400 पाउंड का दोबारा नुकसान हुआ। अब अहमद ने अजान के ऊपर केस किया है कि इसकी नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ पर मुझे नुकसान हुआ है। तो उसकी केस की सुनवाई के लिए हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। केस की कार्रवाई शुरू की है। महिलाट सबसे पहले मैं अपने मोहब्बत अहमद को इजाजत। ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है। हमने पिछले कई सालों से नुकसान उठा लिया। हमने ऑडिटर को हायर इसलिए किया है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके ना। तो लेकिन फिर हमें नेक्स्ट मंथ इन्होंने 1400 पाउंड का हमारा ना नुकसान हुआ। तो हम चाहेंगे हमारी सबसे पहले मैं अपने मोहम्मद अजान को बैठाने में बुलाना चाहूंगा। अच्छा कुछ सवाल करना चाहूंगा, आपने इनका पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देने। क्या आपने इनकी कंपनी का ऑडिट किया? क्या इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था या वीक था? सर इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था वीक था। इनकी जितनी भी फाइनेंशियल ओवररूल्ड सर इनकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर मैंने उनको देखते हुए सर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई सर। इन्होंने जितने भी अपने क्या नाम है आईडी सर जितने भी इन्होंने पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए थे मैंने उनको देखते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई है। और सर इनकी मैंने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड की है वो सर बिल्कुल ट्रू है और उसमें सर कोई गलती नहीं है। सर जैसा कि मेरे मोहसिस दोस्त ने कहा कि केस पानी की तरह साफ है, इनकी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना वीक है कि करप्शन पकड़ नहीं सकते। इन्होंने ऑडिटर हायर किया ऑडिट के लिए। मेरे मौके ऑडिट करते रहे कंटिन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर, जिस तरह मंथली होता रहता है। अब इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना वीक है कि वहां पे पेटी केस के साथ और इस तरह की बैलेंस शीट के साथ करप्शन होती रही। लिहाजा मेरे मौके बिल्कुल शफाफ है, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। इनके जो कंपनी के एम्प्लॉयज है या इनका जो केस है वो इनको वापस देना चाहिए। हमारी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसलिए वीक है। हमने ऑडिटर को हायर इसलिए किया कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके ना। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि गलती सारी ऑडिटर की है। ऑडिटर की नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारा घपला हुआ है। तो कोर्ट ऑडिटर पर 1200 पाउंड का जुर्माना करके जो ऑडिटर खुद अदा करेगा अपनी जेब से मालिक को केस